तो अब क्या हो रहा है कि हमारे आसपास एनर्जी वैम्पायर्स घूम रहे हैं जो हमारी आईडी स्वैप करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि सरेंडर करो, फिर आपको वो सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करना है और उनको समझना है कि वो लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वो लोग परिवार से आपको अलग करते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम उसने रचाया हुआ है कि जो मेहनती सोल्स होती हैं, एक्चुअली में सच कहें तो उनका परिवार भी इन लोगों के साथ मिला हुआ होता है। बाहर के लोग जो जैसे मंदिर के जो भगवान जो बना के रखे, ये भी इनके साथ मिले हैं, गुरु भी इनके साथ मिले हुए हैं, आपके फ्रेंड्स भी इनके साथ मिले हुए हैं, आपके पास जो प्यार बोल के आता है बाहर का बंदा कि प्यार है, वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्योर सोल को हर तरीके से कैप्चर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो जाके सरेंडर करेगा ना। तो अब सरेंडर के लिए भी वो कहते हैं कि किसी एक बंदे को या किसी एक चीज़ को करो, फिजिकल चीज़ को, है ना, ऐसे कहते हैं कि अगर तुम मान लो भगवान को मानते हो तो वो कहते हैं कि भगवान के रूप में इस मूर्ति को मान लो या इस चरित्र को मान लो, है ना, उन गंदे चरित्र को। नहीं जी, भगवान तो भगवान है, भगवान का तो कोई सच में वाकई में कोई रूप नहीं, कुछ नहीं। मुसलमानों को भी बोल दिया लाइट को भगवान मान लो, फिर उसके बाद तो पीर वीर में जाते हैं, दरगाह वरगाह में, ये क्या है फिर भाई? किसी को भी मत मानो, मोहम्मद मोहम्मद वो जो गुरु उनका बना के रखा है उसको भी मत मानो। कहीं ना कहीं से इन्होंने ऐसा क्या कर रखा है कि कोई किसी को तो कैप्चर कर लो, या तो फिर माँ बाप को कोई लोग कर लेते हैं तो उनको भी सरेंडर कर दे, कई लोग बाहर प्यार कर लेते हैं उनको भी कर लेते हैं। तो किस सरेंडर किसी भी फिजिकल बंदे को करना ही नहीं है, इसी को तो डिटैचमेंट कहते हैं। जस्ट बी अटैच्ड विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक विद यू ओनली, कि मेरे को जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अपने लिए जो दुनिया चाहिए वो मुझे तभी मिलेगी जब मैं उस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूँगी। अगर मुझे इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद नहीं आ रहे हैं तो मुझे इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने हैं। मुझे उस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो मुझे चाहिए, फिर वो मिलेगी भी, क्योंकि डेथ के बाद ही वो मिलती है ना। अब कोई बोल दे भगवान के पास जाओ, इसके पास जाओ, भाई नहीं चाहिए भगवान। तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाओ, ठीक है, हाँ पेरेंट्स अच्छे हैं, वो भी है, पेरेंट्स मुझे चाहिए, पर जैसे चाहिए उस तरीके के रूल में फॉलो करूँगी तो मैं एक अच्छी बेटी बनूँगी, क्योंकि मुझे एक अच्छी बेटी चाहिए। मैं एक अच्छी माँ बनूँगी क्योंकि मुझे एक अच्छी माँ चाहिए, क्योंकि है ना, ऐसे ही लड़कों में मैं अच्छा बेटा बनूँगा, पिता बनूँगा, पोता बनूँगा, ससुर बनूँगा, दामाद बनूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा पिता पोता ससुर दामाद चाहिए, है ना। ऐसे हम अपना वर्ल्ड बनाते हैं जो मिलता भी है। कर्म फल इक्वल एंड अपोजिट, साइंस भी प्रूव कर चुका है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एनर्जीज ऐसी होती हैं। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते हैं, समर्पण पाने के लिए क्या कहते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे शरीर हैं, तो जैसे कि फिजिकल शरीर हो गया, फिर शरीर की एनर्जी हो गई, फिर उसमें तुम्हारे थॉट्स का वर्ल्ड हो गया, फिर उसमें तुम्हारा गोल हो गया, फिर गोल को किस तरीके से तुम क्या काम करते हो उस गोल को पाने के लिए, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस हो गई। ये 4-5 तरीके के शरीर हो गए। तो ये शरीर को कहते हैं कि ये कोश है, एनर्जी कोश है। तो अब इन चार पांचों शरीरों को ये लोग चलाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तुम्हारा फिजिकल शरीर भी, तुम्हारे थॉट भी, तुम्हारा वे ऑफ, तुम्हारी इंटेलिजेंस भी, मतलब अपने आप अपना करना चाहते हैं उस शरीर को पूरा। तो वो कहते हैं कि सरेंडर करो, क्योंकि अब तुम सोचो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये पांचों की चीज़ें, मैं तो बस सोल हूँ, तो मैं नहीं कर रहा, तो कर कौन रहा है फिर? वो करे तो नहीं जी, तुम्हारी सोल इस शरीर में है तो ये शरीर और सोल तुम ही हो, समझ लो। लेकिन अगर तुमने इस शरीर को अलग कर दिया, फिर वो उस शरीर पे कैप्चर कर लेंगे, फिर तुमको ये बोलेंगे कि जो हम बोलते हैं वो फॉलो करो, फिर वो तुमको जानवर का कल्चर बता देंगे कि जानवरों की तरह रहो। तो वो तुमको ऐसा मतलब कर देंगे कि पाप कर दोगे तुम, वो कहोगे कि अब कर्मफल हम पे छोड़ दो और तुम पाप कर लो ये वाले, है ना, क्योंकि जानवर जो होता है उसका तो कर्मफल नहीं होता ना, वो तो जानवर है। फिर तुम लोग भी मतलब उनके उस बहकावे में आ जाओगे और जानवर का कल्चर अपना लोगे, जानवर जानवर का तंत्र अपना के फिर उसमें फंस जाओगे। और ये तुम्हारा तंत्र ले लेंगे, चुरा लेंगे, अपना तंत्र तुमको दे के तुम्हारा तंत्र चुरा लेंगे, फिर उसको अपने गंदे तरीके से चलाएंगे। खुद सोचो ना, घर की कोई भी इंसान, चाहे लड़का ही क्यों ना हो, लड़की क्यों ना हो, घर के बाहर अगर रात में है, क्या वो सिक्योरिटी, रात में क्या दिन में भी अगर सुनसान नहीं हो, कहीं भी ऐसे अनजान लोगों के साथ, क्या वो सिक्योर है? ऑफ कोर्स नहीं है। स्कूल अनजान लोगों की प्लेस है, कॉलेज अनजान लोगों की प्लेस हो गई है, नौकरी करने के लिए हम जाते हैं वो भी अनजान लोगों की प्लेस हो गई है। तो मेल तो कुछ जगह पे सिक्योर हैं, पर फीमेल सच बताऊँ तो कहीं पे भी सिक्योर नहीं है, एंड दे जस्ट वांट टू कैप्चर, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड for us so that they can capture it.
तो अच्छे लोग यहाँ पे जितने भी हैं वो फैमिलीज़ में भी फँसे हैं, फैमिली के बाहर भी फँसे हैं। उन लोगों को बस ये है कि इस तरीके का ध्यान रखना है कि हमें जिस तरीके का वर्ल्ड चाहिए, हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ फ़ॉलो करते हैं, बस उसके लिए ही। वही हमारा परमात्मा है, हमारी एनर्जी हमारी गॉड है, आप कुछ गॉड नहीं है। हमें जो करना है वो एक्चुअली अपने लिए करना है, बाकी अपने लिए कर रहे हैं, करने दो।